तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। नमस्ते टू ऑल। Before going on my topic, I would like to share something. We have been gathered for last several days on one platform, in-house training session. During this session, we have learned some or more things, either forcefully or in compulsion. ये अभी पिछले कई दिनों से हम लोग बराबर किसी न किसी टॉपिक पर यहाँ पर गैदर होते आए हैं। हम तो बहुत कम रहता है, लेकिन चलो मजबूरी सही, लेकिन गैदर होना पड़ता है। तो फिर भी we have learned some or more things, either forcefully or in compulsion. हम लोगों ने कुछ न कुछ सीखते ही आए हैं। निश्चित रूप में अगर इस तरीके की अगर इन-हाउस ट्रेनिंग नहीं चलती रहती तो बहुत सारी चीजों से हम लोगों में जो अवगत हुआ है तो शायद नहीं हो पाते। जहां तक हम लोग टीचर से हैं तो कुछ न कुछ सीखते रहना पड़ता है। नए नए समय के हिसाब से कुछ न कुछ नई नई चेंजेज आती रहती है, तो उसमें सीखना ही पड़ता है। आज के इस दौर में जैसे पहले हम लोग व्हाट्सएप पर पढ़ाना ये सब कुछ नहीं जानते थे, लेकिन चेंज आई है तो व्हाट्सएप पर पढ़ाना, मोबाइल पर पढ़ाना, मोबाइल पर क्वेश्चन बनाना, एडमिट कार्ड ये रिजल्ट बनाना, सारी चीजों में हम लोगों ने बदलते दौर में सीखा। ऐसे ही इस इन-हाउस ट्रेनिंग के दौरान में हम लोगों ने कुछ पीपीटी बनाना भी सीखा। जैसे पीपीटी की उतनी खास अभी तक में जैसे हम लोग मोबाइल पर पढ़ाते आ रहे थे, कोई ज्यादा इसकी अहमियत नहीं दिख रही थी, लेकिन फिर भी इन-हाउस ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों ने पीपीटी बनाना भी सीखा। और आई थिंक ये सब सीबीएसई की देन है। सीबीएसई ने हम लोगों पर ये इन-हाउस ट्रेनिंग का सेशन ये थोपा, हम लोगों को करना पड़ा, पीपीटी बनाना हम लोगों ने सीखा। लेकिन पीपीटी बनाना तो सीख तो लिया, तो काम तो मेरे ही काम का आएगा। फिर आज के बाद इसके बाद पीपीटी बनाना हमने सीख लिया, निश्चित रूप में कहीं न कहीं हम लोगों के लिए बेनिफिशियरी ही है, ऐसे कोई लॉस में नहीं जाने वाले हैं। तो sooner and later these are necessary and beneficiary for us. So ये in compulsion or by forcefully we have learned more and more things. So my opinion, a thanks goes to CBSE. CBSE को एक थैंक्स तो जाना चाहिए। And also a lot of thanks goes to Mr. संजीव कुमार इंग्लिश सर STNC, जिन्होंने पकड़ करके
हम लोगों से कुछ काम करवाया। लेकिन अगर मैं समझता हूं अगर वो थोड़ा अपने काम में अगर लूज रहते तो निश्चित रूप में जितनी सारी एक इफिशियंसी से और रेगुलर टाइप से जो हम लोग का इनहाउस ट्रेनिंग चला है, मैं नहीं समझता हूं कि ये उतना गलत चलो चल रहा है। इसलिए संदीप सर को बहुत बहुत धन्यवाद कि जो लाए हैं इस तरह से काम किए हैं। तो हम लोगों ने इस दौरान ड्यूरिंग दिस इन हाउस ट्रेनिंग वी आर लर्न मोर एंड मोर थिंग्स। Now I return my topic. My topic is happiness. Happy teachers create happy class. No doubt, इसमें कोई डाउट नहीं है। टीचर्स अगर हैप्पी रहेंगे तो डेफिनेटली क्लासरूम बिल्कुल हैप्पी में जाएगा। टीचर्स अगर हैप्पी नहीं है, किसी तरह की टेंशन में कुछ माने माथे में कुछ झंझट है, तो निश्चित रूप में वो क्लास है ना अच्छे तरीके से नहीं जा पाएगा। और कुछ दिन अगर टीचर हैप्पी नहीं है, जो बच्चा चढ़ गया फाइट पर, तो निश्चित रूप में अच्छा से पिटा है। Am I right? तो पहला टर्म से व्हाट इज हैप्पीनेस। व्हाट इज हैप्पीनेस? आई थिंक वी ऑल नो व्हाट इज हैप्पीनेस। हैप्पीनेस क्या है ये हम सभी जानते हैं। State of emotional well-being that a person experiences either in a narrow sense when good things happen in a specific moment or more broadly as a positive evolution of one's life and accomplishments overall. Happiness एक ऐसी क्षण है जहां पर कभी कभी व्यक्ति कुछ देर के लिए बहुत ज्यादा ही खुशी हो जाते हैं। अगर उनकी हिसाब से अगर कोई समय आ जाती है, कोई नौबत स्थिति आ जाती है, परिस्थिति आ जाती है, तो बहुत बड़ी खुशियां उसमें आ जाती है। तो कभी कभी छोटे समय के लिए भी और एक लंबे समय के लिए भी उनमें हैप्पीनेस आ जाती है। अगर कहीं पर कोई टीम चलती रहती है, कोई खेल होते रहता है, तो निश्चित रूप में अगर एक बॉल से जीत हो गई, जीत हो जाती है, तो विनर बहुत ज्यादा ही खुशी हो जाते हैं। अगर लीग मैच चलते रहता, फाइनल मैच भी बाकी है, कुछ देर के लिए खुशी आ जाती है, सर्विस कंटिन्यू, बहुत खुशी आ जाती है। और सपोज दैट हमारे आपके बच्चे अगर स्टडी कर रहे हैं, किसी कॉम्पिटिशन में अगर फेस कर जाते हैं, उनकी मेहनत से और ईश्वर की कृपा से, तो निश्चित रूप में उस फैमिली में पेरेंट्स को एक लंबे समय तक उनके लिए खुशी। इज नॉट जस्ट ए वर्ड, एक ये शब्द नहीं है, इट इज एन इटर्नल इमोशन, इट इज ए प्राइसलेस फीलिंग व्हिच मेक्स यू डिलाइटेड, बबल्स विथ जॉय, ब्रिंग्स ए स्माइल। जब भी हैप्पीनेस आती है तो शरीर पर निश्चित रूप में एक स्माइल आ जाती है। इसी स्माइल के बीच एक छोटा सा इसमें अभी लग रहा है जिससे आप लोग बिल्कुल गंभीर मुद्रा में हैप्पीनेस टर्म है। हैप्पीनेस दिनदार खुश कराओ मेरे दोस्त, क्या गम है? दिनदार खुश कराओ मेरे दोस्त, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? किसी कम टेंशन है? नहीं। जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा या बुरा तो केवल भ्रम है कि उसको अच्छा है या बुरा है, ये केवल भ्रम है। जिंदगी का नाम ही कभी खुशी कभी गम है।
हैप्पीनेस, टॉपिक हैप्पीनेस, मुस्कुराइए। अब डीएवी में इसी बात आप फिर भी जो परिस्थितियां जो प्रेजेंट की दौर है, हम टीचर्स के लिए, वो भी प्राइवेट सिस्टम में, वो भी डीएवी, हैप्पीनेस लाना बहुत जरूरी है। हैप्पीनेस लाना एक एक्चुअली में हार्टली हैप्पीनेस लाना बहुत जरूरी है। आई थिंक आई एम स्पीकिंग राइट। खीर अक्सर टेढ़ी क्यों होती है? ये चूंकि समय पर स्कूल पहुंचना है, थोड़ी भी देर हो गई रजिस्टर अंदर चल जाएगा। रजिस्टर अंदर बाइक से आते रहते हैं, डर होती रहती है कहीं रजिस्टर अंदर में चल गए, कहीं भीड़ हो गया, कहीं जाम लग गया। तभी सही है ना, हैप्पीनेस चला गया दिमाग से, हैप्पीनेस चला गया। अब उस अगर आते आते अगर रजिस्टर सामने में नहीं मिला, रजिस्टर सामने में मिल गया तो बहुत बड़ी खुशी हो गया। अगर आप 2 मिनट लेट से आते हैं, रजिस्टर सामने मिल गया तो बहुत बड़ी खुशी हो गई। लेकिन अंदर चला गया तो हर दिन का आया हुआ वो टेंशन आ गई, हैप्पीनेस चला गया। चलिए, वहां तो एक हैप्पीनेस आने जाने का क्रम रहता है। क्लासरूम में इतने सारे बच्चे हैं, जो सिचुएशन है, जो फैक्ट है कि हमें पर डे एटलीस्ट 200 बच्चों से फेस टू फेस होना पड़ता है। 200 बच्चों के ब्रेन से फेस टू फेस होना पड़ता है। किसका कब क्या बोलेगा, अलग सारे को मैनेज करना चैलेंजेस जॉब होती है। हम टीचर्स की जॉब बहुत ही चैलेंजेस हो, उनकी कॉपी को चेक करना, कॉपी में अगर थोड़ी एरर हो गया, चेक करते करते हम लोगों ने होमवर्क कॉपी को चेक किया, कहीं एरर हो गया, पेरेंट्स के पास चला गया, पेरेंट्स से कंप्लेंट आ गया, पेरेंट्स को सुनिए, प्रिंसिपल की सुनिए, मैनेजमेंट की सुनिए। तो इस दौरान में कि हम टीचर्स को हैप्पीनेस रहना बहुत बड़ी चैलेंजेस जॉब है। फिर भी हैप्पीनेस तो रहना है, हैप्पी तो रहना है, क्योंकि इतना ही तो मेरा लाइफ सीमित नहीं है, मेरा आगे अपना फैमिली है, परिवार है। ये सब मान के चलना कि ये सब रूटीन है, इतना तो आएगा ही, हो सकता है। अब एक क्वेश्चन है, which is most necessary things for us in this world? Which is most necessary things in this world for us? Anybody can tell? Which is most necessary things for us in this world? Happiness. Very good. Health. अगर health, if we are in good health, definitely we can get happiness. अगर हमारे पास गुड हेल्थ है तो निश्चित रूप से हम हैप्पीनेस दे सकते हैं, ला सकते हैं। दैट मीन्स हेल्थ इज द लार्जेस्ट प्रॉपर्टी ऑफ द ह्यूमन बीइंग्स। किसी व्यक्ति की हेल्थ सबसे लार्जेस्ट प्रॉपर्टी। अगर हेल्थ आपकी सही है तो निश्चित रूप में आप हैप्पीनेस ला सकते हैं। लेकिन अगर हेल्थ सही नहीं है तो हैप्पीनेस आएगी, परमानेंटली नहीं है, थोड़े समय की रहेगी, नेरो टाइम के लिए। If you are a owner of a good health, तो आप एक मोस्ट हैप्पी पर्सन है इस दुनिया का। अगर आपके पास में गुड हेल्थ है तो दुनिया का मोस्ट हैप्पी पर्सन। एंड यू कैन गेट एवरीथिंग अंडर एन ऑनेस्ट डाइट।
अगर आपकी ट्राई ऑनेस्ट रही तो आप दुनिया में सब कुछ गेट कर सकते हैं। बशर्ते कंडीशन अगर आपके पास में हेल्थ गुड है, तो हैप्पीनेस उस हेल्थ पर डिपेंड करता है। तो इसीलिए हाउ वी कैन अचीव ए हैप्पीनेस इन आवर लाइफ, अपने लाइफ में ये हैप्पीनेस को कैसे अचीव कर सकते हैं। आई थिंक वी all know what criteria, what symptoms, what way that we can get happiness. Whatever, we have selected some topics. 7 simple tips to get happiness. Sleep early and wake up early. ये हमारा आई थिंक ये हमारे धर्मशास्त्र का भी एक स्टेटमेंट है। तो नींद कहाँ आती है? स्लीप अर्ली एंड वेक अप अर्ली, सवेरे सोइए और सवेरे जागिए। जो हमारे वेदों में जो टाइम है सोने और जागने का जो टाइम है, अगर उस टाइम को हम फॉलो करते हैं तो निश्चित रूप में बहुत सारी हैप्पीनेस को हम ले सकते हैं। स्टे हाइड्रेटेड। तो गॉड के पास अब गॉड की जितनी कृति है, गॉड की जो कृति जो हमारे आसपास मंडरा रही है, हर एक जगह जहां जाइए वहां गॉड की कृति है। पेड़ है, पौधे हैं, छोटे मोटे जीव है, जीव जंतु, उनकी जो कृति है उनको देखना है और उससे अपना एंटरटेनमेंट लेना है, उससे एंजॉय करना है। इतना सारा इतना सुंदर हरे भरे पेड़ पौधे हैं, इनफाइनाइट स्टार्स, रात में देखेंगे तो अनगिनत तारे दिखते हैं, मून है, सन है, लंबे लंबे पेड़ पौधे हैं, छोटे लंबे पेड़ पौधे हैं, छोटे बड़ी जीव है। हर एक में ईश्वर ने कुछ न कुछ खासियत दिया हुआ है जहां से हम इंजॉय कर सकते। अब ये है सीक्रेट ऑफ हैप्पीनेस। अभी मैं बता रहा था कि नेचर के साथ एंजॉय करना, नेचर के साथ एंजॉय करना। जहां कहीं भी जाते हैं, अगर उनकी बनाई हुई कृति है उनको देखना है, एंजॉय करना है, वहां ढेर सारी हैप्पीनेस आपके पास आ सकती है। दिस इज द ट्रू हैप्पीनेस। एंजॉय व्हाट यू हैव टुडे। आपके पास आज जो है उसमें एंजॉय करना। पास्ट में क्या था वो पास्ट हो गया, फ्यूचर में क्या होगा वो हम जानते नहीं, लेकिन आज प्रेजेंट हमारे साथ है। जो भी हमारे पास उसे एंजॉय करना है, चाहे वो छोटी चीज हो या बड़ी चीज। सो ग्रेटिट्यूड एंड से थैंक यू। ग्रेटिट्यूड को शो करना है, कृतज्ञता को शो करना है, एंड थैंक्स बोलना है। किसी के प्रति, किसी ने हमारे प्रति कोई अच्छा काम कर दिया तो उसके प्रति एक ग्रेटिट्यूड शो करना है, थैंक्स बोलना है। ये सब सीक्रेट है। मतलब हम ये छोटी छोटी काम करके अपने आप को एंजॉय कर सकते हैं, अपने आप को एक हैप्पीनेस ला सकते हैं। लर्न टू से सॉरी और नो। सॉरी बोलना सीखना। अगर कहीं भी कुछ हमसे अगर मिस हो जाती है तो सॉरी बोलना सीखना। निश्चित रूप में अगर हमारे क्लास में अगर कोई बच्चे बहुत सारी गलतियां भी कर लेते हैं, लेकिन लास्ट में आकर के एक हल्की सॉरी बोल देते हैं, हम लोग उनकी सॉरी को तरजीह देते हैं, उनको कह देते हैं ठीक है बेटा, अल्लाह अगली बार इस तरह की गलतियां नहीं होगी। डोंट एक्सपेक्ट परफेक्शन।
परफेक्शन की कोई उम्मीद नहीं करना कि हम परफेक्ट हो जाएंगे। जहां परफेक्शन की उम्मीद होती है वहां से कुछ ना कुछ कष्ट भी शुरू हो जाती है। एंड स्टॉप कंप्लेनिंग एंड गेटिंग एंग्री। कंप्लेनिंग करने की, किसी की कंप्लेन करने की अगर कोई एटीट्यूड है तो उसको तुरंत डिलीट कर दो। कंप्लेनिंग एटीट्यूड हमें नहीं, इन्हीं की शिकायत है। गेटिंग एग्री, किसी बात पर तुरंत एंग्री हो जाना, गुस्से में आ जाना, उस ऐसे टॉपिक को मिनिमाइज करते करते उसको जीरो पर अगर ले आते हैं तो डेफिनेटली वी कैन गेट हैप्पीनेस इन आवर लाइफ। अब यहाँ एक टॉपिक से, व्हाई इज नीडेड ए हैप्पीनेस फॉर ए टीचर सो इम्पोर्टेंट। अब टीचर के लिए हैप्पीनेस इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? A happy teacher can pour great influence on the students। अगर टीचर हैप्पी है तो निश्चित रूप में उस दिन अगर वो जो कुछ भी टीच करेंगे उनका एक अलग इन्फ्लुएंस आएगा स्टूडेंट। लेकिन अगर टीचर क्लासरूम में हैप्पी नहीं है तो अगर वो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा भी देंगे उनका इन्फ्लुएंस जो उम्मीद करते हैं वो उम्मीद नहीं आता है। A teacher is a role model of the student। एक टीचर स्टूडेंट्स के लिए रोल मॉडल होता है। माना कि आज के डेट में बच्चों के पास बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, उनको अपने प्रॉब्लम को सॉल्यूशन लेने, इंटरनेट पर जाते हैं, बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स रिसोर्सेज है जहां वह अपने सॉल्यूशन को ले लेता है। लेकिन एक दौर ऐसा था, एक समय था कुछ दिन ही पहले, students are completely dependent on the only on the teacher। टीचर पर ही डिपेंडेंट रहा करते थे। और अगर टीचर जो भी पढ़ाती है निश्चित रूप में वो उसको फॉलो करते हैं। A teacher is a role model of the students। I think we all know you are not only a teacher। हम लोग एक ओनली टीचर नहीं है। अब देखिए क्या क्या है उसके लाइफ का, ये लाइफ कोच है, एक स्टूडेंट का हम लोग लाइफ कोच, मोटिवेटर है, टीम कोऑर्डिनेटर, चीयर लीडर, ट्रेनर, ऑर्गेनाइजर, डेकोरेटर। हम उनके डेकोरेटर्स भी, डेकोरेशन में सजाना होते हैं, हम उसको जैसे चाहेंगे वैसे उसको सजा सकते हैं। एक स्टूडेंट को सजा सकते हैं, जैसे होगा वैसे उसको बिगाड़ भी सकते हैं, सजा भी सकते हैं। एक टीचर के पास में वो कैपेसिटी होती है। हम उनके डेकोरेटर्स भी हैं, वी आर डेकोरेटर्स ऑफ द स्टूडेंट। इवेंट प्लानर, उनके लाइफ में क्या क्या हुआ, आगे क्या क्या वो काम करेगा, कहां कहां चलना है, उसको किस रास्ते पर चलना है। हम लोग उसके प्लानर भी, हम लोग बताते हैं कि बेटा 10th के बाद में ये रास्ता, इस रास्ते पर चलना है, अरे ऐसे प्लानिंग करना है। सर एम आई राइट? Yes, you are absolutely right। ट्रूथ डिटेक्टर है, वो क्या है, सही है या गलत है, उसके हम लोग डिटेक्ट करते हैं। काउंसलर, इट कैन बी सेड दैट ए टीचर हैज टू प्ले टू मेनी रोल इनसाइड द क्लासरूम। एक क्लासरूम में टीचर कई सारे रोल को है ना प्ले करते हैं, सो दैट
A teacher must have a happy in front of the students. एक स्टूडेंट के सामने में टीचर को निश्चित रूप में हैप्पी तो होना, हैप्पी रहना। ताजिब सर, एक यहाँ पे एक वीडियो थी। हाँ सर, वीडियो मैच कर दिया ना। तो खुशी एक ऐसी चीज है जो सबसे सस्ते में खरीद सकते हो। लोग अपनी गरीबी को, अपनी असफलता को दुनिया से मिले धोखों का कारण मानते हैं और अपने खुश नहीं रह पाने का भी कारण मानते हैं। और ऑनेस्टली बताऊं, खुशी केवल आपके सोचने पे और आपकी चॉइस पे डिपेंड करती है। ऑलवेज यू हैव द चॉइसेस, यू वांट टू बी सैड और यू वांट टू बी हैप्पी, यू वांट टू क्राई और यू वांट टू स्माइल। इस वीडियो के अंत तक मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके खुश होने के जो रूल्स हैं वो मैं पूरी तरह से बदल के रख दूंगा। आप अभी की तुलना में ज्यादा खुश बन पाओगे। और सबसे ताजुब की बात ये होगी कि आपके पास में अभी जो भी है 10 मिनट के बाद भी वही रहेगा। सबकी सब समस्याएं वैसे ही रहेगी, बस केवल सोचने का जो नजरिया है खुश रहने के लिए उसके साथ में छेड़छाड़ करने वाला। सॉरी फॉर दैट। 5 ऐसे बदलाव जो अगर आप अपने अंदर कर लेते हैं तो आप कहीं भी, किसी भी वक्त, कैसी भी सिचुएशन, कैसी भी बुरी से बुरी, घुटने टूट जाने वाली हालत में खुश रह सकते हो और इस दुनिया को जीने का एक नया अंदाज सिखा सकते हो। लेट्स स्टार्ट। चैलेंज नंबर 1, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। आपको चीज नो है, आज आप जैसे भी हो उससे और भी ज्यादा बुरी हालत में हो सकते थे। एक बच्चे की उंगली कट गई थी, कट के अलग हो गई। उसके माँ बाप को बहुत बुरा लगा कि हमारे बेटे की उंगली कम हो। कुछ दिनों के बाद में एक डाकू उस गांव में आया और उसने बहुत सारे बच्चों को किडनैप किया। दरअसल वो डाकू एक काले जादू टोने करने वाले बाबा के चक्कर में फंस गया था और उस बाबा ने उस डाकू को ये कहा था कि अगर तुझे अमर बनना है तो तुझे 10 बच्चों की बलि चढ़ानी पड़ेगी, पर शर्त यह होगी कि उस बच्चे के सभी अंग सही सलामत होने चाहिए। बच गया है। उसके माँ बाप ने भगवान को थैंक्स बोला कि अच्छा हुआ जो उस दिन इसकी उंगली कट गई, अगर उस दिन उसकी उंगली ना कटी होती तो आज इसको डाकू मारता। एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन इन आवर लाइफ। हमें लगता है कि ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन ये जिंदगी भी ना एक फिल्म की तरह है। इसमें अभी नहीं पता पड़ेगा आपको कि ऐसा क्यों हो रहा है। क्लाइमेक्स आ रहा है। जिंदगी को चलते रहने दो अपनी रफ्तार से। आपको खुद समझ में आ जाएगा कि आज आपके साथ ऐसा क्यों हो रहा है। आप बिना सोचे समझे कुछ भी कर सकते हो, पर ऊपर वाला बिना सोचे समझे कभी कुछ नहीं करता। आपको अपने किए हुए पर भरोसा हो या ना हो, ऊपर वाले को अपने किए हुए पर 100% भरोसा है। आप अपने आप पर भरोसा करें या ना करें, ऊपर वाले पर भरोसा करना जरूर सीखिए। कुछ भी बिना रीजन के नहीं होता। आप बहुत खुश रहोगे। चेंज नंबर 2, स्टॉप डूइंग कंपैरिजन। तुलना करना बंद कीजिए। आपके पड़ोसी ने 50,000 का 4K अल्ट्रा एचडी टीवी ले लिया और जैसे ही आपको पता पड़ा कि उसने भैया इतने पैसे का टीवी ले लिया, भाई साहब ये सोचते हैं ना आपकी जिंदगी में जलन की आग लग गई। आपके दोस्त ने आईफोन ले लिया, कार ले ली, तभी से आप अपने आप को हल्का महसूस करने लगे और मन में एक दुख का अंधेरा छा गया। अगर आपके साथ का या आपके फ्रेंड सर्कल का कोई बंदा आज अपनी इतनी औकात बना लेता है कि इतनी महंगी चीज खरीदने के काबिल बन जाता है, तो आपको अपने दोस्त पे प्राउड फील करना चाहिए, है ना। प्राउड फील करना चाहिए, जलना चाहिए। अगर आप कार खरीदोगे और आपके दोस्त आपसे थोड़े से जल के दूर हो जाएंगे तो वो कार किस काम की? क्या कार खुशी दे सकती है? दे सकती है, बट कितने दिन? 1 महीना, 2 महीना, 6 महीना। पैसे देकर खरीदी हुई खुशी इससे ज्यादा नहीं चलती। जलना बंद कीजिए, कंपैरिजन करना बंद कीजिए, क्योंकि अगर आप किसी भी बात में किसी के सामने थोड़े फीके हो तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप उस सामने वाले से ज्यादा खुश नहीं रह सकते। चेंज नंबर 3, लव योरसेल्फ। प्यार कीजिए। अपनी लाइफ के हर हिस्से से प्यार कीजिए। आप जो काम कर रहे हैं उससे प्यार कीजिए। अपनी फैमिली से प्यार कीजिए। वेट, आप प्यार तो सबको करते हैं, लेकिन वो लोग आपको बदले में हर्ट करते हैं, तो क्या करोगे? नफरत करना शुरू कर दोगे ना। कभी दूसरों की कमियों और गलतियों को देखकर अपने गुणों और अपनी खूबियों को मत भूलिए। लव योरसेल्फ। आप जैसे भी हो, आप अपनी जगह बहुत बढ़िया। ये कहिए कि यार आपको इस दिक्कत से कोई फर्क नहीं पड़ता। ऐसे लोगों की बातों को ज्यादा भाव ना दें जो हमेशा रोते रहते हैं, शिकायतें करते रहते हैं। जिंदगी में आप जो भी कर रहे हैं उससे प्यार करना सीखिए, या फिर जिस काम को प्यार करते हैं उसको करना सीखिए। अपनी हर चीज से, अपने हर गुण से, अपनी हर अच्छी आदत से अपने आप से प्यार कीजिए। लव योरसेल्फ इन एवरी एस्पेक्ट। चेंज नंबर 4, इग्नोर नेगेटिविटी। बिलीव मी और नॉट, कुछ लोग आपकी जिंदगी में काले बादलों की तरह होते हैं जो आपको आसमान के उस पार की रोशनी को देखने से रोक रहे होते हैं। ये नेगेटिव लोग हैं जो आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा को भर रहे हैं। अगर आपको जिंदगी में ऊपर उठना है और खुश रहना तो अपने से ज्यादा अच्छे लोगों के साथ में समय बिताइए, चाहे वो आपसे उम्र में बड़े हो या छोटे हो। वो चाहे आपसे 1% बेटर हो या 100% बेटर हो। यू विल बी मोर हैप्पी, यू विल बी मोर सक्सेसफुल इफ यू डिलीट नेगेटिव पीपल फ्रॉम योर लाइफ।
वहां पर आपको लड़कर एनर्जी खत्म करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वहां पे आपको वापस लड़कर के तो वापस आपको नेगेटिव नहीं मिलेगी। नेगेटिव लोगों से डिस्टर्ब हुए बिना अपना काम करने का सबसे बेस्ट तरीका है कि उनको इग्नोर करना सीखिए। एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकाल दीजिए, क्योंकि ये वो लोग हैं जो ना खुद अपनी लाइफ में खुश हैं और ना आपको खुश रहने देंगे। आप कोई अच्छा काम करोगे उसमें वो बुराई निकाल देंगे। उनका काम है अच्छे में से बुरा ढूंढना और आपके सामने लाना और फिर आपके मजे लेना। ये लोग आपको कभी मोटिवेट नहीं कर सकते। ये वो लोग हैं जिनको अपने आप पर भरोसा नहीं होता, और इनके सामने जब कोई ऐसा होता है जिसको अपने आप पर भरोसा होता है तो उससे चलने लग जाते हैं। चॉइस नंबर 5, बी बिजी एंड टेक इट इजी। जिंदगी में जब भी मुश्किल बनता है, दिल में दर्द हो, जीने का कोई सहारा ना दिखे, मन में कोई आस ना हो, तो सबसे कारगर तरीका आज तक अगर कोई साबित हुआ ना ऐसे माहौल में किसी को खुश रहने, तो वो है कि व्यस्त रहना सीखिए। ऐसे कितने अधूरे सपने हैं जो वक्त के थपेड़ों ने आपकी जिंदगी से कहीं नजरअंदाज कर दिए। ऐसे कितने काम हैं जो आप ये कहकर कि बाद में करूंगा, कल करूंगा, सही समय आने पर करूंगा, फुर्सत मिलने पर करूंगा, ये सब कहकर आपने डाल दिया। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो आपको आज करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे सेल्फ कमिटमेंट्स हैं जिनको पूरी ईमानदारी से आपको पूरे करने चाहिए। ऐसे बहुत सारे काम जो बैठकर रोने की बजाय बहुत 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 बेटर व्यस्त रहिए। और ये जो समय है ना, उसमें तो बड़ों को मिटाया और छोटे छोटों को नई जिंदगी दी। आपके गम क्या चीज है, बिजी रहना सीखिए। और चाहे कितना ही मुश्किल समय आपको फील हो, ऑलवेज थिंक दैट इट्स इजी फॉर मी, बिलीव इट वर्क्स। इससे पहले कि मैं इस वीडियो के कंक्लूजन पे पहुंचूं, आपको एक बार फिर से बता दूं कि आज के वीडियो के ऐसे कौन से 5 चेंजेस हैं, ऐसे कौन से 5 बदलाव हैं जो आपको हर माहौल और हर मौसम में खुश रखेंगे। चेंज नंबर 1, एवरीथिंग हैपेंस फॉर अ रीजन। जिंदगी में कुछ भी बिना रीजन के नहीं होता। कभी कभी जिंदगी पहले का हिसाब बराबर रखती है तो कभी कभी भविष्य का आधार रखती है। चेंज नंबर 2, स्टॉप डूइंग कंपैरिजन। तुलना करना छोड़िए। शार्क मछली पानी की बादशाह है और शेर जंगल का, लेकिन शेर समुद्र में जिंदा नहीं रह सकता और मछली रेत का। चेंज नंबर 3, लव योरसेल्फ। जैसे भी हो, काले गोरे, जवान बूढ़े, लड़का लड़की, असफल सफल, अपने आप से प्यार जरूर कीजिए, भले ही आपको कोई भी प्यार ना करे। चेंज नंबर 5, इग्नोर नेगेटिव पीपल। ये वो लोग हैं जिनका काम है जहर उगलना, और कोई आगे बढ़ना चाहे तो उसको बातों ही बातों से डिमोटिवेट करना। इनसे जरा बच के रहिए। चेंज नंबर 5, बी बिजी एंड टेक इट इजी। अस्त व्यस्त मत रहिए, व्यस्त और मस्त रहिए। कुछ वो काम कीजिए जो पहले नहीं कर पाए, और कुछ वो काम कीजिए जिससे आने वाले काम आसानी से कर पाओ। अब बात करते हैं इस वीडियो के कंक्लूजन की। खुशी पाने के लिए कुछ काम करोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुश रहने के लिए कार खरीदोगे तो खुशी नहीं मिलेगी। खुश रहने के लिए पैसा कमाओगे तो खुशी नहीं मिलेगी। लेकिन खुश होकर और खुश रहकर काम करो तो खुशी जरूर मिलेगी। उम्मीद कम कीजिए और काम ज्यादा कीजिए। अपना ख्याल रखिए और आगे बढ़ते रहिए। देश बनना नहीं बल्कि दुनिया में देश का नाम भी कीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम। How to get happiness and what is the way of achieve happiness through the video. निश्चित रूप में just we were listening through the video कि how to get achievement, how to achieve happiness. So just I told we are teachers and the job of teacher is very challenging. एक दिन ऐसे ही आया था स्कूल में, लेट हो गई थी उनसे, रजिस्टर अंदर चल गया तो हमें गुस्सा आया, भाई ये नॉन टीचिंग हम लोग की कुछ रिस्पेक्ट नहीं करते हैं, थोड़ा 2 मिनट 5 मिनट लेट हो गया किसी अंदर कर दी है, उसके लिए आप हर दिन आप टेंशन में रहेंगे कि अटेंडेंस नहीं बना। तो मैंने सोचा कि ये प्रिंसिपल सर से है ना इसकी डिस्कस करेंगे, लेकिन कुछ देर बाद में है ना फिर मैं इसमें आप मंथन किया, सोचा कि नहीं वो तो अपना सही काम किया, वो जो किया वो सही काम किया, मैं सही नहीं। अगर वो ऐसा काम नहीं करेंगे तो हम जो इतनी एनर्जेटिक है निश्चित रूप में हम एनर्जेटिक नहीं रह पाएंगे। उनका काम सही अच्छा किया वो रजिस्टर को अंदर है। हमें आप में जो भी एक्टिवनेस है, हम लोग जितना एनर्जेटिक है, थ्रू दिस पॉइंट अगर वहां पर अगर बूझपन शुरू हो जाएगा
वहां पर डिले हो जाएगा, डिले पर आ जाएंगे तो निश्चित रूप से जितने हम एक्टिव आज हैं कल से नहीं रह पाएंगे। ये कहीं ना कहीं ये हमें हमारे लिए बेनिफिशियल ही रहता है। हम टीचर्स के लिए अगर हमारा चूंकि डायरेक्ट रिलेशन बच्चों के पास होता है, अगर बच्चों से जो रिस्पेक्ट एक टीचर को मिलता है वो किसी और को नहीं मिलता है। हमारे सामने में अगर हमारे अगर लड़की के लिए समय पर सब कुछ होना चाहिए। ठीक है, तो दैट मीन्स हमारी अपनी अलग रिस्पेक्ट रहती है। अगर बच्चों के सामने प्रिंसिपल से कहीं ज्यादा रिस्पेक्ट टीचर की रहती है, इसलिए हम एक अलग है, वो अलग है। नेक्स्ट है फॉर्मूला फॉर हैप्पी टीचर्स इन ए क्लासरूम में हैप्पी टीचर्स होने का फॉर्मूला। यू आर टीचर बाय चॉइस। हम ये मान के चलेंगे कि मैं अपनी चॉइस से टीचर बन रहा हूं। अगर हम ये मान बैठेंगे कि मैं जबरदस्ती टीचर बना हूं, मेरी कंपल्सन की टीचर बनने, मैं किसी और की तैयारी कर रहा था, वहां नहीं हुआ, मैं किसी में आ गया, तो निश्चित रूप से हैप्पीनेस आपको नहीं आ सकता। आप मान के चलना है कि यू आर टीचर बाय चॉइस। मैं अपनी पसंद से अपनी काम करता हूं। जो को भी लाइफ में जो को भी काम करता है, जो को भी जिस पेशे में जिस सर्विस में अगर वो मान बैठे अपने मन में बैठा ले कि मैं चॉइस से काम कर रहा हूं, निश्चित रूप से उसमें वो राइज करेंगे, उसमें वो प्रोग्रेस करेंगे। लेकिन अगर उनको अपने काम से अगर लाभ नहीं हुआ तो उनको वो बेनिफिट नहीं मिल पाएगा जितना मिलना चाहिए। यू आर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, बिलीव योरसेल्फ। अपने आप में बिलीव करना है कि हमारे पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है। स्टॉप कंपेयरिंग योरसेल्फ टू योर कलीग्स। सही बात है, हमारे लिए वो कैसे है जिनके पास बहुत क्वालिटी है, हमें कम है। लेकिन अगर जहां पर कंपेयरिंग आ जाती है, निश्चित रूप से हम अपने आप को डेमोटाइज हो जाते हैं। कंपेयरिंग अगर जैसे आ गया, हम हैप्पी नहीं रह सकते। ऑलवेज कीप ए पॉजिटिव एटीट्यूड एंड इंगेज योरसेल्फ इन पॉजिटिव ट्रूथ। पॉजिटिव ट्रूथ के साथ इंगेज रखना है। अस्त व्यस्त नहीं रहना है, व्यस्त मस्त रहना है। एक होता है लाइफ की अस्त व्यस्त, कोई रूटीन नहीं है, बड़े दिन का टाइम पास हो गया लेकिन कोई अच्छा काम नहीं होगा, ये हो गया अस्त व्यस्त। व्यस्त मस्त, रूटीन के अनुसार से व्यस्त मस्त। अगर पॉजिटिव थिंकिंग है, सही काम कर रहे हैं, उसमें व्यस्त है, तो निश्चित रूप से आप लाइफ में मस्त रहेंगे। टेक टाइम फॉर योरसेल्फ, योर फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल वेल। अपने लिए समय निकालना। लॉन्ग योर एक्सपेक्टेशन, उम्मीदें कम रखना किसी से भी। जहां उम्मीदें होती है, अगर उम्मीद की भरपाई नहीं हो पाती तो वहां एक तकलीफ होने लगती है, हैप्पीनेस वहां चली जाती है। उम्मीदें नहीं रखना, कम, लॉवर योर एक्सपेक्टेशन, बी फैक्टफुल एंड रियलिस्टिक। वास्तविकता से नाता जोड़ना। कंक्लूजन, हैप्पीनेस इज एन इनसाइड जॉब। माय कलीग्स, मेरे दोस्त, कोई भी मेडिसिन है जो हमको हैप्पीनेस ला सकता है। इसके पहले एक दिन क्लास में एक स्टेज मैनेजमेंट क्लास हो रही थी, 24 चल रहे थे, तो पीछे कहीं समीर सर होंगे, तकलीफ होना चाहिए। समीर सर कह रहे थे कि B12 आज हमारे ब्रेन को है ना, ब्रेन को मोटिवेट कर देते हैं, तो मैनेजमेंट स्टेज कम हो जाती है। सबसे हैप्पीनेस इज इनसाइड जॉब, कहीं से नहीं मिलेगा। आप चाहेंगे तो हैप्पीनेस आ सकता है, नहीं चाहेंगे नहीं आ सकता है। लाख खुशियां बाहर नाक नहीं भरा में मिलेगा, लेकिन अगर आप नहीं चाहेंगे तो हैप्पीनेस नहीं आ सकता। क्रिएटिंग ए हैप्पी क्लासरूम इन्वायरमेंट इज ए गोल फॉर ए टीचर। आज का जो टॉपिक है उनका ये कंक्लूजन है। किसी भी टीचर का ये गोल रहता है, मंजिल रहती है कि हमारी क्लासरूम हैप्पी हो, पूरी प्रयास रहती है। हैप्पी टीचर चेंज द वर्ल्ड। अगर टीचर हैप्पी है, दे कैन चेंज द वर्ल्ड, वो वर्ल्ड को चेंज कर सकता है।
लास्ट में फिर से तो लास्ट है, एक बार फिर से बोल देता हूं। सर टाइम तो फिर से वही शायरी बोल देता हूँ। कुछ मतलब गर्मा गर्मी है उसमें फिर से लाने का प्रयास कर रहा हूँ। बिंदास मुस्कुराओ मेरे दोस्त, क्या गम है? चंद्र सर, बिंदास मुस्कुराओ मेरे दोस्त, क्या गम है? जिंदगी में टेंशन किसको कम है? अच्छा जाऊंगा तो केवल एक भ्रम है, जिंदगी का नाम कभी खुशी कभी गम। ओम द्योः शान्तिः अन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिः आपः शान्तिः ओषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिः विश्वे देवाः शान्तिः ब्रह्म शान्तिः सर्वं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः